कहानी वो रोटियां जो भगवान ने खाईं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था, शांत सा, साधारण सा। वहां एक बूढ़े ब्राह्मण रहते थे, श्रीधर। उम्र का असर उनके शरीर पर साफ दिखता था। चाल धीमी थी, आंखों में धुंध और हाथों में काम। लेकिन जो चीज सबसे मजबूत थी वो थी उनकी आस्था। हर सुबह जब गांव के लोग सोए होते थे, तब श्रीधरन उठकर अपने छोटे से आंगन में तुलसी के सामने बैठते और भगवान विष्णु का नाम लेते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनके पास पूजा के लिए फूल नहीं होते थे, चंदन नहीं होता था, कभी कभी तो तेल भी नहीं होता दीपक में, लेकिन उनके मन में जो श्रद्धा थी वो बहुत बड़ी थी। गांव के लोग उन्हें पागल समझते थे। कहते, बाबा अब तो कुछ काम भी नहीं करते, बस भगवान के नाम पर बैठे रहते हैं। भूखे रहते हैं, शरीर भी नहीं संभलता, फिर भी रोज पूजा। पर बाबा बस मुस्कुरा देते। उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वो कहते, जैसे बच्चे माँ को पुकारते हैं, मैं भी अपने भगवान को पुकारता हूँ। अगर वो नहीं सुन रहे होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। सारी रात तूफान चला। कच्चे घरों में पानी घुस गया। लेकिन उस रात भी श्रीधरन ने अपना गीला कुर्ता पहना, कांपते हुए दीपक जलाया और पूजा करने बैठ गए। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु आज भी कुछ खाने को नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं आप सब देख रहे हैं। आप भी तो वैकुंठ में अकेले होंगे। चलिए आज दोनों उपवास कर लेते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी, बस प्रेम था। उसी रात जब गांव के सारे लोग सो रहे थे, श्रीधरन के घर एक तेज प्रकाश फैला। उन्होंने आंखें खोली तो देखा, सामने भगवान विष्णु खड़े हैं। शांत मुस्कान, चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। श्रीधरन कांपते हुए उठे, बोल भी नहीं पाए, बस आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु आप सचमुच आ गए। भगवान बोले, तुमने आज जो कहा उसने मेरा हृदय छू लिया। भक्त की भूख मुझे भी भूखा कर देती है। चलो आज साथ में रोटियां खाते हैं। श्रीधरन घबरा गए, प्रभु मेरे पास तो बस 2 सूखी रोटियां हैं। न घी है, न नमक, न भोग। भगवान मुस्कुराए और बोले, भक्त का प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा भोग है। और दोनों बैठकर वही सूखी रोटियां खाने लगे। श्रीधरन खाते नहीं थे, बस देखते रहते थे कि कैसे स्वयं भगवान उनकी रोटियां खा रहे हैं। जीवन भर जिस दर्शन के लिए उन्होंने सांस ली थी, आज वो उनकी आंखों के सामने थे। सुबह हुई। गांव के लोग आए तो देखा, श्रीधरन शांत भाव से बैठे हैं, जैसे गहरी नींद में हों। लेकिन वो इस दुनिया में नहीं थे। उनका शरीर ठंडा हो चुका था, लेकिन चेहरे पर वो मुस्कान थी जो सिर्फ ईश्वर को देखकर आती है। उनकी गोद में एक ताम्रपत्र पड़ा था, जिस पर लिखा था, भक्ति ही सबसे बड़ा बल है। जिसने मुझे सच्चे मन से पुकारा, मैं स्वयं उसके द्वार आया। ये कहानी सिर्फ एक भक्ति की कथा नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि भगवान दूर नहीं हैं। वो वही हैं, हमारे मन के भीतर। बस एक सच्चे आह्वान का इंतजार करते हैं।